बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज दरस कुरान के इस नशिस्त में हम सूरह अनआम की आयत नंबर 155 की ज़ैल में कुछ गुफ्तगू करेंगे। सूरह अनआम की आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला फरमाता है, हाज़ा किताबुन अन्ज़लनाहु मुबारकुन। ये किताब, ये मुबारक किताब है। हाज़ा किताबुन अन्ज़लनाहु मुबारकुन, ये किताब हमने नाजिल की है, ये मुबारक किताब है। फत्तबिऊहु, बस तुम इस किताब की इत्तिबा करो। वत्तकू, और तकवा इख्तियार करो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहमत की जाए। इस किताब में, जो किताब इलाही है, जिसे कुरान मजीद कहते हैं, फिक्र करते हैं तो हमें जगह जगह अल्लाह ताला की रहमत का जिक्र मिलता है, जगह जगह तकवा का जिक्र मिलता है, जगह जगह अल्लाह की किताब और अल्लाह ताला की हिदायत की इत्तिबा का जिक्र मिलता है, बरकत का जिक्र मिलता है। ये आयत जो है सूरह अनआम की आयत नंबर 155, इस लिहाज से एक बहुत ही जामे आयत है, जिसमें इंसानों को ये बताया गया है कि अल्लाह ने ये जो किताब नाजिल की है, ये मुबारक किताब है। तुम इस किताब की इत्तिबा करो और तकवा इख्तियार करो। इसका नतीजा क्या हो सकता है कि तुम अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक करार पाओगे। इस आयत के मानी और मफहूम को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करें। दुनिया का हर इंसान, खा मुस्लिम हो खा नॉन मुस्लिम हो, खा किसी तरक्की याफ्ता कौम का हो खा किसी पसमानदा कौम का हो, सुबह से लेके शाम तक कई काम अंजाम देता है और उन कामों का मकसद कोई ना कोई फ़ायदा हासिल करना होता है, और फ़ायदा जो भी होता है वो अल्लाह ताला की रहमत ही की कोई शक्ल होती है। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है इल्म हासिल करने के लिए। तो इल्म क्या है? इल्म अल्लाह ताला की रहमत है। एक घर से निकलता है, मजदूरी करने के लिए जाता है। एक काश्तकार अपने घर से निकलता है, अपने खेत में करने के लिए जाता है। एक सरकारी मुलाजिम वो अपने दफ्तर, प्राइवेट मुलाजिम है वो अपने जॉब पे जाता है। किस लिए जाता है? ताकि रिज्क हासिल कर सके, अपनी दाल रोटी कमा सके। ये रिज्क क्या है? अल्लाह ताला की रहमत है। इसी तरह से आप बीमार हो गए, आपका कोई अजीज बीमार हो गया, आप चले गए हॉस्पिटल, आप चले गए डॉक्टर के पास, आप चले गए क्लिनिक। किस लिए जाते हैं? ताकि डॉक्टर से अपना इलाज कराएं, ताकि आपकी सेहत बहाल हो जाए, ताकि आपकी सेहत ठीक हो जाए। सेहत क्या है? अल्लाह ताला की रहमत है। इसी तरह आप अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं, किसी अजीज से मिलने के लिए जाते हैं, किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जाते हैं। तो ये दोस्त, ये अजीज, ये रिश्तेदार, ये क्या हैं? ये अल्लाह ताला की रहमतें हैं। इनसे मिलकर आपको जो खुशी हासिल होती है, जो राहत हासिल होती है, जो सुकून हासिल होता है, वो क्या है? वो भी अल्लाह ताला की रहमत है। तो सुबह से लेके शाम तक हम जितने भी काम करते हैं, उन कामों के जरिए से हम कोई फायदा हासिल करना चाहते हैं, और वो फायदा जिस भी शक्ल में हो, माल की शक्ल में हो, इल्म की शक्ल में हो, सेहत की शक्ल में हो, नफ्सियाती तस्कीन की शक्ल में हो,
रूहानी शक्ल में हो, आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं मस्जिद में, आप उम्रा करने के लिए जाते हैं, मक्का मुकर्रमा जाते हैं, मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, मुक़द्दस मकामात में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, वो सब क्या है? अल्लाह ताला की रहमत है। इस तफसील से हम ये नतीजा निकालेंगे कि इंसान सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी कोशिश करता है, जितनी भी दौड़ धूप करता है, जितने भी तगो दौ करता है, जो भी हाथ पांव मारता है, वो दर हकीकत अल्लाह ताला की किसी न किसी रहमत को हासिल करने के लिए कर रहा होता है सारी कोशिश। आप किसी दिन सुबह खड़े हो जाएं सड़क के किनारे और देखें लोगों को आते जाते हुए, जो शख्स जहां भी जा रहा है, पैदल जा रहा है, मोटर बाइक पे जा रहा है, कार पे जा रहा है, बस पे जा रहा है, जिस तरह से भी जा रहा है, जहां भी जा रहा है वो कुछ हासिल करने के लिए जा रहा है, और जो कुछ हासिल करने के लिए जा रहा है वो अल्लाह की रहमत ही की एक शक्ल है। तो हम लोग बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने की दौड़ धूप कर रहे होते हैं, एक बात। दूसरी बात, हम जो चीज भी हासिल करते हैं, हासिल कर लेने के बाद हमारी ख्वाहिश होती है, हमारी कोशिश होती है कि वो चीज़ पायदार रहे, वो चीज़ बाक़ी रहे, और जिस मकसद के लिए हासिल की गई है वो मकसद पूरा होता रहे, ये हासिल की गई है वो फ़ायदा उससे हासिल होता रहे। मिसाल के तौर पर आपने घर बनाया, आपके किसी अजीज़ ने घर बनाया, कोई भी शख्स घर बनाता है तो वो चाहता है कि उसका ये घर पायदार रहे, कायम रहे, सलामत रहे, और इससे फायदा हासिल होता रहे जिस फायदे के लिए ये बनाया गया है। तो इसको कहते हैं बरकत। बरकत के मानी क्या है? कि किसी चीज का कायम रहना, किसी चीज का पायदार रहना, और वो फायदा पूरा करते रहना, वो मकसद पूरा करते रहना जिस मकसद और फायदे के लिए वो चीज हासिल की गई है। तो आप अपने मुआशरे में देखते हैं कि जब भी किसी शख्स को कोई चीज़ हासिल होती है तो लोग मुबारकबाद देते हैं उसको। किसी ने घर बनाया, आप जाते हैं, कहते हैं ये मुबारक हो। क्या मतलब? आप ये कहना चाह रहे हैं, जब आप कहते हैं कि आपको ये घर मुबारक हो, तो दर हकीकत आप उसे ये दुआ दे रहे होते हैं कि ये घर कायम रहे, ये घर सलामत रहे, आप इस घर में रहें, आपको इस घर में आराम, आपको इस घर में सुकून, आपको इस घर में राहत, और आपको एक खुशगवार ज़िंदगी मिले। वो इस घर को बनाने का मकसद होता है। तो ये होता है उस दुआ का मकसद जो आप कहते हैं मुबारक हो। किसी शख्स ने गाड़ी खरीदी, आप गए, आप कहते हैं मुबारक हो। मतलब क्या है? कि ये गाड़ी कायम रहे, ये गाड़ी सलामत रहे, और जिस मकसद के लिए आपने हासिल किया वो मकसद पूरा होता रहे। आपने कोई चीज़ खरीदी, फ़र्ज करें उसकी लाइफ है 5 साल, और 5 साल आपने उस चीज़ को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया, उससे भरपूर फ़ायदा उठाया, तो कहा जाएगा कि यह बड़ी बरकत वाली चीज़ थी, अल्लाह ने इसमें बड़ी बरकत अता की। यानी जिस मकसद के लिए ली गई उस मकसद को इसने भरपूर तरीके से पूरा किया। तो इस तफसील से, इस गुफ्तगू से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में 2 चीज़ों का ख्वाहिशमंद होता है, एक रहमत और दूसरे बरकत। जाहिर सी बात है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कोशिश करके वो क्या हासिल करना चाहता है? अल्लाह ताला की रहमत। और जो हासिल करता है, हासिल करने के बाद उसकी ख्वाहिश होती है कि वो कायम रहे, वो पायदार रहे, वो सलामत रहे, और उससे जो फ़ायदा हासिल करने के लिए उस चीज़ को हासिल किया गया है वो फ़ायदा उसमें से हासिल होता रहे। तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में जो दौड़ धूप कर रहा है उसका मकसद क्या है? रहमत खुदाबंदी हासिल करना और बरकत हासिल करना, चाहे शऊरी तौर पर उसको इस हकीकत का इदराक हो या ना हो। हकीकत में हर इंसान सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी भाग दौड़ कर रहा है, उस भाग दौड़ का मकसद है कि वो अल्लाह ताला की रहमत हासिल करे और बरकत हासिल करे। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जब हम हर चीज़ के बारे में अल्लाह ताला की रहमत हासिल करना चाहते हैं, हर चीज़ में बरकत चाहते हैं, तो ये जो वजूद अल्लाह ने हमें दिया है, ये जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें दी है, इस ज़िंदगी में हमें बरकत चाहिए या नहीं चाहिए? हम क्या चाहेंगे कि हमारी ये ज़िंदगी बरकतों से भरी हुई हो, हमारी ये ज़िंदगी रहमतों से भरी हुई हो, या हमारी ज़िंदगी रहमत और बरकत से खाली हो?
जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, अगर वो मकसद पूरा होता रहे तो इसका मतलब है हमारी ज़िंदगी बाबरकत ज़िंदगी है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं किसी मकसद के लिए ख़रीदते हैं, अगर वो चीज़ कायम रहती है, पायदार रहती है, सलामत रहती है और वो मकसद पूरा करती रहती है, तो हम कहते हैं अल्लाह ताला ने इसमें बरकत डाली है, ये मुबारक है। तो अगर अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है, हम वो मकसद पूरा ना कर रहे हों, उस मकसद की तरफ हम तवज्जो ना दे रहे हों, बल्कि कुछ और कर रहे हो, तो क्या हमारी ज़िंदगी बाबरकत ज़िंदगी होगी? हमारी ज़िंदगी बाबरकत ज़िंदगी नहीं होगी। हमारी ज़िंदगी बाबरकत ज़िंदगी उसी सूरत में होगी जब हम अपनी ज़िंदगी से वो मकसद हासिल कर रहे हों, वो मकसद पूरा कर रहे हों जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें खल्क फरमाया है। अब अल्लाह ताला सूरह अनआम की इस आयत नंबर 155 में हमें यही बता रहा है, हादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, ये किताब जो हमने नाजिल की है ये बरकतों भरी किताब है। मतलब क्या है कि अगर आप इस किताब के साथ जुड़ जाएंगे, अगर आप इस किताब के साथ वाबस्ता हो जाएंगे, बरकतों के सरचश्मे के साथ अपना फिक्री, अकीदती, अमली ताल्लुक कायम कर लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी के अंदर भी बरकत की रेल पेल शुरू हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर भी बरकत की फराहमी शुरू हो जाएगी। फत्तबिऊहु, बस तुम इसकी इत्तिबा करो। ये किताब जो बरकतों से भरी हुई किताब, ये किताब जो मुबारक है, तुम इस किताब की इत्तिबा करो, तुम इस किताब की पैरवी करो। इस किताब में अल्लाह ताला ने जो हिदायत दी हैं उन हिदायत की पैरवी करो। इस किताब में अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं उन अहकामात की पैरवी करो। इस किताब में अल्लाह ताला ने आपको जो लाए अमल दिए, जो ज़िंदगी गुजारने का एक निज़ाम दिया है, उसको अपनाओ, उसकी पैरवी करो, तो तुम्हारी ज़िंदगी में बरकतें शुरू हो जाएंगी। वत्तकू, और अपनी ज़िंदगी में तकवा इख्तियार करो। तकवा के मानी क्या है? तकवा के मानी है हर उस चीज़ से इज्तिनाब करना जो आपको नुकसान पहुंचाती हो। तो जब कुरान शरीफ में लफ्ज़ तकवा आता है तो उसके मानी ये हैं कि उन चीज़ों से इज्तिनाब, हमारी आखिरत को ख़राब करें, उन चीज़ों से इज्तिनाब करना जो हमें अल्लाह ताला के अजाब का मुस्तहिक़ बना देती है। दूसरे अल्फाज में गुनाह से इज्तिनाब करना। जब हम गुनाह करते हैं तो गुनाह का नतीजा क्या होता है? अल्लाह ताला की नाराज़गी। अल्लाह ताला की नाराज़गी का नतीजा क्या होता है कि हम अल्लाह ताला की सज़ा के मुस्तहिक़ हो जाते हैं, अगली दुनिया में जहन्नम के मुस्तहिक़ हो जाते हैं। तो तक़वा के मानी हैं अपने आप को जहन्नम के अज़ाब से बचाना। तक़वा के मानी ये हैं कि अपने आप को अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचाना। तक़वा के मानी ये हैं अपनी ज़िंदगी में अपने आप को उन चीज़ों से बचाना, उन कामों से बचाना जिनकी वजह से अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो सकता है, उन कामों से बचाना जिन कामों की वजह से हम अल्लाह ताला के अजाब और अल्लाह ताला की सज़ा के मुस्तहिक़ हो सकते हैं। तो कहा जा रहा है तक़वा इख्तियार करो, यानी इस कुरान की इत्तिबा करो, इसकी पैरवी करो, और वो सारी चीज़ें जो कुरानी तालीमात पर अमल करने से रोकती हैं उनसे इज्तिनाब करो, उनसे परहेज़ करो। ये जो फ़ारसी में तक़वा का लफ्ज़ परहेज़गारी किया जाता है, उसकी वजह यही है कि एक इंसान, एक मुत्तकी इंसान वो होता है जो गुनाहों से परहेज़ करता है, जो बदकारी से परहेज़ करता है, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी से परहेज़ करता है, इज्तिनाब करता है। तो आयत में हमें हुक्म दिया जा रहा है कि ये बरकतों वाली किताब है जो हमने नाजिल की है। फत्तबिऊहु, बस तुम इस किताब की इत्तिबा करो। वत्तकू, और उन सारी चीज़ों से इज्तिनाब करो, उन सारी चीज़ों से दूरी इख्तियार करो, उन सारी चीज़ों से परहेज़ करो जो इस किताब की तालीमात के साथ इख्तिलाफ रखती हैं, जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें लेके जाती हैं, जिनके अंजाम देने से तुम इस किताब की और इसकी हिदायत की इत्तिबा से खारिज हो जाते हो। नतीजा क्या होगा? लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहमत की जाए। तो इंसान की ज़िंदगी में हर मामले में, हर कदम पर
बरकत और रहमत के हुसूल के लिए दौड़ धूप कर रहा होता है, अल्लाह ताला बता रहा है इंसान को कि तुम अपनी ज़िंदगी में बरकत और रहमत हासिल करना चाहते हो तो इस किताब की हिदायत की इत्तबा करो। इस किताब में जो हिदायत दी गई हैं, इस किताब में जो आपको लाहे अमल दिया गया है, उसकी पैरवी करो। बुनियादी तौर पर इंसान के पास ज़िंदगी गुजारने के लिए उसने कोई ना कोई अमल करना है। हर इंसान जिंदगी अमल के बगैर होती ही नहीं है, सिवाय उस शख्स के का मरीज हो और बिस्तर पे पड़ा हुआ हो, कोमे में है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उठ नहीं सकता है, चाल फिर नहीं सकता है। उसके अलावा जो इंसान है उसने तो सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे अमाल अंजाम देने होते हैं। उसने तिजारत करनी होती है, उसने ज़राअत करनी होती है, उसने मुलाजमत करनी होती है, उसने दोस्तियाँ दुश्मनियाँ करनी होती हैं, उसने नफ़रतें मोहब्बतें करनी होती हैं, उसने सियासत करनी होती है, उसने ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं, इन सारे पहलुओं में उसने अमल करना होता है। अब उसके पास दो रास्ते हैं कि ये जो उसका अमल है, सुबह से लेकर शाम तक का अमल, ये अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हो, अपनी सोच के मुताबिक हो, अपनी तरजीहात के मुताबिक हो, या ये अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक हो। दो ही रास्ते हैं इंसान के पास। या अल्लाह की हिदायत के मुताबिक कर रहा है इन सारे कामों को, कर तो हर इंसान रहा है, सुबह से लेके शाम तक सारे इंसान एक ही किस्म के अमाल अंजाम दे रहे हैं, रिज़्क़ कमा रहे हैं, दोस्तियाँ कर रहे हैं, दुश्मनियाँ कर रहे हैं, नफ़रतें निभा रहे हैं, मोहब्बतें निभा रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सारे इंसान यही कर रहे हैं, कोई इंसान भी इससे मुख्तलिफ नहीं कर रहा है। लेकिन फ़र्क क्या है कि हर इंसान के अमल की डायरेक्शन मुख्तलिफ है। कर सब वही रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन हर इंसान के अमल की मुख्तलिफ है। तो अल्लाह ताला हमें ये कह रहा है कि तुम अपने इन तमाम आमाल को जो तुमने सुबह से लेकर शाम तक बहरहाल अंजाम देने हैं, हर एक इंसान ने सुबह से लेकर शाम तक ये सारे अमाल बहरहाल अंजाम देने हैं। अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन ये है कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक करो, दूसरा ऑप्शन ये है कि अल्लाह की हिदायत के मुताबिक करो। जब अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक करोगे तो हमारी अपनी ख्वाहिशात, वो उनके अंदर जहालत भी होती है, उनके अंदर और नफसानी पहलू भी होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे मनफी अवामिल भी होते हैं, तो हमारे अमाल गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। जब हम अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक, अल्लाह ताला की तालीमात के मुताबिक, अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक अंजाम देते हैं, तो वो अमाल मुकम्मल शक्ल में और सही डायरेक्शन में, सही जहत में अंजाम पाते हैं, और हमारा अमल हमें अल्लाह ताला के करीब कर रहा होता है। दुनिया में हमारी ज़रूरियात पूरी होने के साथ साथ नशोनुमा भी हो रही होती है। दुनिया में हमारी ज़रूरियात पूरी होने के साथ साथ हम अल्लाह ताला के क़ुर्ब और अल्लाह ताला की रज़ा को भी हासिल कर रहे होते हैं। तो हमारी ज़िंदगी एक बेहतरीन ज़िंदगी बन जाती है, वो ज़िंदगी बन जाती है जिस ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा की। और जब इस दुनिया में हमारी ज़िंदगी उस तरह की हो जाए तो फिर उसका नतीजा क्या होगा कि आखिरत की भी हमारी अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी। ये दुनिया कहती है दुनिया मज़रअतुल आखिरा, इस दुनिया में अल्लाह की इताअत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो अगली ज़िंदगी भी रहमत और बरकत। और अगर ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी की ज़िंदगी है, गुनाह की ज़िंदगी है, रहमत से महरूमी की ज़िंदगी है, बरकत से महरूमी की ज़िंदगी है, मुमकिन है इंसान अल्लाह ताला के अहकामात की वायलेट करके बहुत सारे मादी फ़वाइद हासिल कर ले, लेकिन उन मादी फ़वाइद को हम रहमत नहीं कहेंगे। ज़ाहिरी तौर पे रहमत होगी लेकिन हकीकत में रहमत नहीं होगी, इसलिए कि हर वो चीज़ जो इस दुनिया में इंसान हासिल करे लेकिन क़यामत में वही चीज़ अजाब का सबब बन जाए तो वो रहमत तो ना हुई। ये जो हमारी ज़बान है जिससे हम गुफ्तगू करते हैं, इस ज़बान से हम अच्छी बात करें, लोगों को अच्छी बातें बताएं, अल्लाह के पैगाम की तबलीग करें, किसी दुखी इंसान का दुख कम करने के लिए कोई मीठी बात करें, किसी इंसान को तकलीफ़ से निकालने के लिए कोई अच्छा मशवरा दे दें, तो यही ज़बान अल्लाह ताला की रहमत
आखिरत में भी हमारे लिए ये सारे अमाल रहमत का बायस होंगे, इनका अजर सवाब मिलेगा। लेकिन अगर इस ज़बान से हम लोगों को गुमराह करते हैं, इस ज़बान से हम लोगों की ग़ीबत करते हैं, इस ज़बान से हम लोगों को ताने दे के उनको तकलीफ़ पहुँचाते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, तो फिर ये ज़बान रहमत तो ना रहेगी। तो हर वो चीज़ जिसके ज़रिए से हम अपनी आखिरत ठीक करते हैं वो रहमत है, और अगर अपनी आखिरत ख़राब कर देते हैं तो फिर रहमत नहीं रहती है। दुआए कुमैल में अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक जुमला भी है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिय ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरु निअम, ऐ मेरे माबूद मेरे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जो नेमतों को बदल देते हैं। नेमतों को बदल देते हैं का मतलब क्या है कि नेमत नेमत नहीं रहती। आंखों से गुनाह किया, आंख बुनियादी तौर पर नेमत है, आंखों से गुनाह किया तो फिर आंख नेमत नहीं रही, तो आपको जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। ज़बान अल्लाह ताला की रहमत है, लेकिन ज़बान से जब आप गुनाह करेंगे तो नतीजा क्या होगा? ये रहमत नहीं रहेगी, ये जहन्नम में ले जाने वाला एक जरिया बन जाएगी। माल और दौलत बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की रहमत है, लेकिन अगर हराम के ज़रिए से कमाया है या हलाल के ज़रिए से कमा के हराम में उसको खर्च किया है, तो फिर वो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बन जाएगा, जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाएगा। नतीजा क्या होगा? कि वो रहमत तो नहीं रहा। तो हर वो चीज़ जो गुनाह में इस्तेमाल होती है वो बुनियादी तौर पे अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन गुनाह में इस्तेमाल होने के बाद अल्लाह की रहमत नहीं रहती। इस चीज़ को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी गुनाह करते हैं, हम अल्लाह ताला की किसी न किसी रहमत को इस्तेमाल करके, अल्लाह ताला की किसी न किसी रहमत को अल्लाह ताला के अहकामात की वायलेशन करके जब इस्तेमाल करते हैं तो वो गुनाह होता है। कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो हम अल्लाह ताला की किसी नेमत के बगैर अंजाम दे सकें। हर गुनाह में अल्लाह ताला की कोई ना कोई नेमत हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब हम नेमतों को गुनाह में इस्तेमाल करते हैं तो फिर वह नेमत नहीं रहती। तो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का यह जुमला भी काबिल गौर है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिय ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरु निअम, या अल्लाह हमारे उन को माफ़ कर दे जो नेमतों को नेमत नहीं रहने देते, जो नेमतों को बदल देते हैं, जो नेमतों को अल्लाह के अजाब का ज़रिया बना देते हैं। तो हम जो सुबह से लेके शाम तक अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की रहमत हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से बरकत हासिल करना चाहते हैं, एक दूसरे को दुआ दे रहे होते हैं कि तुम्हें ज़िंदगी में बरकत नसीब हो। बच्चे पैदा होते हैं, हम उन्हें दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें पुरबरकत ज़िंदगी अता फरमाए। बच्चियों को शादी होती है, हम कहते हैं अल्लाह ताला तुम्हें पुरबरकत ज़िंदगी अता फरमाए। किसी को कोई भी चीज़ मिलती है, हम उसे दुआ देते हैं कि मुबारक हो। मुबारक हो का मतलब क्या? कि अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। तो जब हम हर चीज़ में, हर अमल में, हर फेल में अल्लाह ताला की रहमत और बरकत ही हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो फिर हमें रास्ता भी वही इंतखाब करना चाहिए, उसी रास्ते पे चलना चाहिए जिस रास्ते पे चल कर हमें रहमत और बरकत हकीकी मानों में नसीब होती है। वरना ज़ाहिरी असबाब, ज़ाहिरी अवामिल, ज़ाहिरी मालो दौलत, ये चीज़ें तो हासिल हो जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें रहमत और बरकत का सबब नहीं रहेंगी। बल्कि जितना हम इन चीज़ों को अल्लाह ताला के अहकामात और हिदायत से हट कर हासिल करेंगे, वो भी अल्लाह ताला की रहमत से दूर करने का एक ज़रिया होगा और हमें बरकतों से भी महरूम कर देगा। एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। वो इस आयत के इस मफ़हूम के साथ बहुत खूबसूरत मुताबिकत रखती है कि दुनिया का हर इंसान अच्छी ज़िंदगी चाहता है। जब अच्छी ज़िंदगी चाहता है तो मौत भी अच्छी चाहता है। तो एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये हदीस है बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 92 में और सफ़ा नंबर 19 पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन अरदतुम ईश सुअदा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी सुअदा जैसी ज़िंदगी, सुअदा सईद की जमा है, जैसे हम कहते हैं उलमा, इसी तरह से सुअदा सईद की जमा है। इन अरदतुम ईश सुअदा, ईश कहते हैं ज़िंदगी को। इन अरदतुम ईश सुअदा, अगर तुम सुअदा की ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी हासिल करना चाहते हो। सुअदा सईद की जमा है। सईद कहते हैं खुशनसीब इंसान को, खुशबख्त इंसान को। इंसानों की दो किस्में होती हैं, खुशनसीब इंसान, बदनसीब इंसान।
خوش قسمت انسان، بدقسمت انسان. قسمت انسان وہ ہے جو اپنی زندگی اس طرح سے گزارے کہ اللہ اس سے راضی ہو. بدقسمت انسان کون ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی اس طرح سے گزارے کہ اس نے زندگی گزار لی لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا. تو حقیقی خوش بخت اللہ کی رضامندی کا حصول ہے، اور بدبختی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہونا. تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اردتم عیش السعداء، اگر تم سعادت مند، خوش نصیب اور خوشبخت لوگوں کی زندگی جیسی زندگی چاہتے ہو، وموت الشہداء، اور شہداء کی موت جیسی موت چاہتے ہو. ایک عام موت ہوتی ہے، طبیعی موت ہوتی ہے، ایک شہید کی موت ہوتی ہے، اور شہید کی موت عام طبیعی موت کی نسبت بہت اعلیٰ درجے کی موت ہوتی ہے، بہت افضل موت ہوتی ہے. تو انسان چونکہ اپنی زندگی میں ہر چیز بہتر چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک عقل مند انسان موت بھی اچھی موت چاہے گا، زندگی بھی اچھی چاہے گا ایک عقل مند انسان، اور موت بھی اچھی چاہے گا. تو جو شخص ایمان رکھتا ہے اللہ پر، آخرت پر، ان ساری چیزوں پر، تو اس کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ میری یہ دنیا بھی اچھی ہو، میری زندگی بھی اچھی ہو، میری موت بھی اچھی ہو. تو اچھی موت کون سی موت ہوتی ہے؟ شہداء کی موت ہوتی ہے. ان اردتم عیش السعداء وموت الشہداء والنجات یوم الحسرہ، اور حسرت والے دن نجات چاہتے ہو. حسرت کا دن قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الحسرہ. اس کو یوم الحسرہ اس لیے کہا گیا ہے، قیامت کے دن کو یوم الحسرہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر انسان کو اس دن حسرت دامنگیر ہوگی. جس انسان نے اپنی زندگی گناہوں میں اسے حسرت ہوگی کہ کاش میں نے اپنی زندگی گناہوں میں نہ گزاری ہوتی. جس انسان نے اپنی زندگی نیکیوں میں گزاری ہوگی اسے اس بات پر حسرت ہوگی کہ میں اس سے بہتر نیکی بھی انجام دے سکتا تھا. بہت ساری ایسی نیکیاں جنہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں اور نیوٹرل قسم کے افعال انجام دیتے ہیں کہ چلے گناہ بھی نہیں کیا، نیکیاں انجام دیں، فرائض انجام دیے، واجبات انجام دیے، مستحبات انجام دیے، اس کے بعد بہت سارے مباح کام کر لیے، چلیں گناہ کی طرف نہیں گئے، حرام کی طرف نہیں گئے، لیکن مباح کام کر لیے. تو گناہ نہیں کیے تو قیامت کے دن اپنی نیکیوں کا اجر تو ملے گا. گناہ نہیں کیے تو گناہوں کے سزا سے بھی بچ جائیں گے، لیکن جب اپنے نیوٹرل اعمال کو دیکھیں گے کہ وہ اعمال جو گناہ بھی نہیں ہے نیکی بھی نہیں ہے، نیوٹرل اعمال ہیں، تو ایک آدمی اس پر بھی حسرت کا شکار ہو جائے گا، حسرت میں گرفتار ہو جائے گا کہ کاش میں نے یہ اعمال انجام دینے کی بجائے میں نے ان اعمال کی جگہ بھی کوئی نیکی کا عمل انجام دیا ہوتا تو آج جنت میں میرا مقام اور مرتبہ اور بھی بلند ہوتا. تو جنت میں جانے والے لوگوں کو بھی حسرت ہوگی کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسی کوتاہیاں کی ہیں کہ ہم ان کوتاہیوں کا ارتکاب نہ کرتے تو آج جنت میں ہمارا درجہ بلند ہوتا. تو قیامت کے گناہ گاروں کو حسرت ہوگی کہ انہوں نے گناہ کیوں کیے، اور نیک لوگوں کو حسرت ہوگی کہ نیکی کے بہت سارے مواقع اور بھی تھے جو انہوں نے ضائع کر دیے. والنجات یوم الحسرہ، اگر تم حسرت کے دن نجات چاہتے ہو، میدان محشر کے اس گرم دن میں تم ٹھنڈا سایہ چاہتے ہو، والہدی یوم الضلالہ، اور جس دور میں اس دنیا میں ہر طرف گمراہی پھیلی ہوئی ہو، گمراہیوں کے فتنے پھیلے ہوئے ہوں، تم اس دور میں گمراہی سے بچ کر ہدایت کے رستے پر چلنے کی خواہش مند ہو تو کیا کرو؟ فدرسوا القرآن، قرآن کا سبق پڑھو. تلاوت کرنے کو نہیں کہا گیا کہ بس عربی پڑھ لو قرآن شریف کی ثواب کے لیے. فدرسوا القرآن، قرآن کا درس حاصل کرو، قرآن کو ایک درسی کتاب کے طور پر پڑھو. اور قرآن کو درسی کتاب کے طور پر پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے. فَإِنَّهُ كَلَامُ الرَّحْمَانِ، یہ قرآن جو ہے یہ رحمان کا کلام ہے. ظاہر سی بات ہے رحمان کا کلام ہے تو یہ خود بھی رحمت ہے، اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں وہ بھی ساری کی ساری رحمت ہیں. اس کی اتباع کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ متصل ہو جائیں گے. وَحِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور یہ شیطان سے بچانے والا بنکر ہے، یہ شیطان سے بچانے والا مورچہ ہے.
تو جو شخص اپنی زندگی کو قرآن شریف کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک ایسے بنکر میں محفوظ کر دیتا ہے کہ پھر شیطانی حملے اس کے اوپر کارگر نہیں ہوتے۔ وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ، اور قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا تو اس کی وجہ سے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ جو عمل جتنا قرآن کے مطابق ہوگا اتنا وزنی ہوگا، جو عمل جتنا قرآن سے دور ہوگا اس قدر ہلکا ہوگا۔ اور قرآن شریف ہمیں یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال تولے جائیں گے۔ اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم قرآن کا درس حاصل کرو، قرآن کی اتباع کرو تو تمہاری زندگی سعادت مند لوگوں جیسی زندگی ہوگی۔ تمہاری موت چاہے گھر میں بستر پہ واقع ہو جائے، چاہے ہاسپٹل میں واقع ہو جائے، چاہے خدا نخواستہ کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو جائے، اگر زندگی قرآن کی اتباع میں گزاری ہے تو تمہاری موت شہداء کی موت جیسی ہوگی۔ اگر قرآن کا درس حاصل کیا ہے، قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، تو چاہے گمراہی کی تاریکیاں جتنی بھی زیادہ ہو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم ہدایت کے رستے پر رہو گے۔ اور قیامت کے دن تمہارے اعمال بھی بھاری ہوں گے، تمہارے اعمال کا پلڑا بھی بھاری ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن شریف کے ساتھ صحیح فکری، عقیدتی اور عملی تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔